हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हरियाणा ग्रुप सी एंड डी के लिए साइंस का पोर्शन। हमारे को पता है कि हरियाणा ग्रुप डी के अंदर 15 नंबर की साइंस हमारे को देखने को मिलेगी। और उसी सीरीज में हमारे नेक्स्ट टॉपिक आज हम जिसके एमसीक्यू करने जा रहे हैं, एमसीक्यू की सीरीज जो है उसका नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन कौन कौन से हैं और कुछ अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। सब क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। अगर आप इस क्लास की पीडीएफ भी देखना चाहते हैं, इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी साइंस विद बुरा सर टेलीग्राम के ऊपर, आप सर्च कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और क्लास को लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास को लाइक जरूर करें। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य काम क्या है, यानी एक्सक्रेशन होता क्या है दोस्तों। एक्सक्रेशन यानी उत्सर्जन होता है कि शरीर में अगर कोई अननेसेसरी सब्सटेंस बन रहा है, कुछ अनावश्यक पदार्थ अगर बन रहा है, उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया। शरीर में कोई भी अगर अनावश्यक पदार्थ बनता है, जैसे हमारे फेफड़े CO2 निकालते हैं, हमारी स्किन में से पसीना निकलता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, ठीक है ना, उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है एक्सक्रेशन। ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा ऊर्जा का उत्पादन करना, बिल्कुल गलत है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, ये बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। रिमूव ऑफ वेस्ट मटेरियल यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। हमारे शरीर में से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने की प्रोसेस एक्सक्रेशन कहलाती है। मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो यूरिन है ना दोस्तों, यूरिन हमारे शरीर में कहाँ पे बनता है, तो हमारी जो किडनी होती है ना, वो ब्लड को फिल्टर करती है, और फिल्टर होने के बाद जो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो चीज आएगी, जो सब्सटेंस बचता है, वो यूरिन बचता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारी किडनी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है, यानी हमारी जो किडनी है उसकी बेसिक यूनिट क्या होती है। हमारी किडनी की बेसिक यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। न्यूरॉन किसकी है, नर्वस सिस्टम की है। एल्वेओलाई किसकी है, लंग्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में सामान्यतः कितने गुर्दे होते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में कितनी किडनी होती है, 2 किडनी होती है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है ना। 2 किडनी पाई जाती है हमारे शरीर में। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सा नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नाइट्रोजीनियस वेस्ट। नाइट्रोजन ऐसा कौन सा इनमें से वेस्ट मटेरियल है जिसमें नाइट्रोजन होता है, तो वो होता है दोस्तों यूरिया। कौन सा होता है, यूरिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है। हमारे शरीर में यूरिया बनता कहाँ पे है, ह्यूमन बॉडी के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन होती है दोस्तों यकृत में, लीवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लैमेरुलस किसका अंग है। ग्लैमेरुलस हमारी किडनी के अंदर दोस्तों नेफ्रॉन का पार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है ना, किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है। इसके बाद है, वुमेन कैप्सूल किससे जुड़ा हुआ होता है। वुमेन कैप्सूल दोस्तों किससे जुड़ा हुआ होता है, नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन का ही पार्ट होता है वुमेन कैप्सूल, सी शेप की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इसके बाद है, मूत्र का अस्थायी संग्रह कहां पे होता है, यानी यूरिन टेम्परेरी टाइम के लिए कहां पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, यानी यहां पर मूत्राशय के अंदर। अगर ये पूछ लेना दोस्तों कि जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ना,
ये कौन सी मांसपेशियों से मिलकर बना हुआ होता है? वो होता है डिट्रेसर मसल से मिलकर बना हुआ है। अगर ये पूछ ले लिमिट कितनी है, कैपेसिटी कितनी होती है, कितना यूरिन इसमें स्टोर हो सकता है, मेल का जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें स्टोर हो सकता है दोस्तों 800 ml, और फीमेल का यूरिनरी ब्लैडर के अंदर 500 ml यूरिन स्टोर हो सकता है। ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद है नेक्स्ट, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? यूरिन की पीएच वैल्यू होती है दोस्तों, एवरेज पीएच वैल्यू है 6। यूरिन की पीएच वैल्यू है 6। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मूत्र वाहिनी किसको किससे जोड़ती है? यानी जो यूरेटर डक्ट जो होती है ना दोस्तों, वो किसको किससे जोड़ती है? किडनी से आती है निकल के और हमारे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय तक आती है वो। तो यहाँ पे कहाँ से आएगी वो? किडनी से आएगी बिल्कुल, और यूरिनरी ब्लैडर तक आती है। ठीक है ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती है। ठीक है। नेफ्रॉन की संख्या, नेफ्रॉन की संख्या प्रत्येक गुर्दे में कितनी होती है? प्रत्येक जो गुर्दा होता है ना, उसमें नेफ्रॉन कितनी होती है? नेफ्रॉन जो है ना दोस्तों बेसिक यूनिट होती हैं, और ये होती हैं लगभग 10 लाख। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना, ये होती हैं, एक किडनी की बात है यहाँ पे, लगभग 10 से 12 लाख के बीच में नेफ्रॉन हमारी किडनी के अंदर पाई जाती हैं, लेकिन एक किडनी, इस किडनी की ये बात है। इसके बाद है, अगर हम यहाँ पे बात करें, मूत्राशय में सामान्यतः कौन सा पदार्थ नहीं होता? ठीक है ना, तो सॉरी मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर, यूरिन में इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं पाया जाता? क्या यूरिया नहीं पाया जाता? बिल्कुल होता है यूरिया, तो यूरिन के अंदर यूरिक एसिड भी होता है, ग्लूकोज नहीं होता। ठीक है ना, ये हमारा राइट आंसर है, यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है ना, शुगर बढ़ जाता है, तब वो यूरिन के थ्रू पास आउट होता है, वैसे यूरिन के अंदर ग्लूकोज नहीं होता दोस्तों। इसके बाद है, मानव शरीर में प्रमुख नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? हमारे शरीर के अंदर दोस्तों मेन एक्सक्रीटरी एलिमेंट कौन सा है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम यूरिन के थ्रू पास आउट करते हैं? वो होता है दोस्तों यूरिया, और ये कहां पे बनता है? लीवर में बनता है, और हम यूरिन के थ्रू इसको पास आउट करते हैं। इसके बाद है, कौन सा अंग उत्सर्जन में सहायक नहीं है? तो देखो, कौन सा अंग सहायक नहीं है? ऑप्शन है हमारे क्या इसमें? ऑप्शन है आपके स्किन, और कौन सा है आपका इसमें? लंग्स, बिल्कुल। इसके बाद लीवर, और इसके बाद पेनक्रियाज। राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारे एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, यानी डी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन किसके द्वारा होता है? CO2 को कौन रिलीज करता है दोस्तों? CO2 को हमारे लंग्स, जब हम सांस छोड़ते हैं। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी हमारे जो लंग्स होते हैं वो CO2 को बाहर निकालते हैं। इसके बाद है, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। जो हमारा यूरिन होता है, यूरिन का येलो कलर यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के टूटने पर बनता है। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पुनः अवशोषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? यानी देखो दोस्तों, जो हमारा ब्लड फिल्टर होता है ना किडनी में, फिल्टर होने के बाद जो चीजें उसमें हमारे शरीर के लिए रह जाती हैं, तो जरूरी हैं। अगर हमारी किडनी जब ब्लड को फिल्टर करती है ना, कुछ उसमें अच्छी चीज रह जाती हैं जो हमारे को यूरिन के थ्रू बाहर नहीं भेजनी है, जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे प्रोटीन हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, इसको हमारे को बाहर नहीं जाने देना है। एक्सेस अमाउंट में पानी भी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, तो सबसे पहले इनमें से सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? तो वो होता है दोस्तों प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। PCT पेपर में लिखा मिलेगा आपको, PCT आगे झुकी हुई नलिका, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका राइट आंसर होगा। ये ग्लूकोज को और प्रोटीन को
एब्जॉर्ब करती है। इसके बाद है मूत्र का अंतिम निर्माण किस भाग में होता है? तो किस में होगा दोस्तों? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाके यूरिन जो है ना वो स्टोर हो जाता है। यूरिन जो है स्टोर हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मधुमेह रोग में मूत्र में क्या पाया जाता है? व्हाट इज फाउंड इन यूरिन ड्यूरिंग डायबिटीज? डायबिटीज जब डिजीज हो जाती है दोस्तों तो यूरिन के अंदर किसका अमाउंट बढ़ जाता है? ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायलिसिस का संबंध किससे है? डायलिसिस कब होता है दोस्तों? जब हमारी किडनी अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही है, तो आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। और किससे रिलेटेड है? गुर्दे से रिलेटेड है। इसके बाद कौन सा जीव अमोनोटैलिक है? अमोनोटैलिक का मतलब है दोस्तों ऐसा कौन सा जीव है जिसके शरीर में मेन एक्सक्रीटरी एलिमेंट सबसे ज्यादा तो एक्सक्रीटरी एलिमेंट निकलता है अनावश्यक पदार्थ। जैसे हम हमारे शरीर की बात करते हैं, हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी एलिमेंट कौन सा है? यूरिया है। ठीक है, पक्षियों में क्या है? यूरिक अम्ल है। और मछलियों के अंदर क्या है? अमोनिया है। इसमें शायद अमोनिया ही पूछा गया है। बिल्कुल अमोनिया इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर। इसके बाद पक्षी किस प्रकार का नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं? पक्षियों के अंदर जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट है वो कौन सा निकलता है दोस्तों? यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद है यूरोटैलिक जीव कौन से होते हैं? यूरियोटैलिक जीव यानी मैमल्स, जितने भी मैमल्स हैं, ह्यूमन बॉडी में से भी मेन एक्सक्रीटरी एलिमेंट क्या निकलता है दोस्तों? यूरिया निकलता है। ये चीज ध्यान रखनी। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किडनी स्टोन किससे बनती है? किडनी स्टोन बनती है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सैलेट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। जो गुर्दे की पथरी है वो बनी हुई होती है कैल्शियम ऑक्सैलेट से। इसके बाद है पसीने में क्या पाया जाता है दोस्तों? ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, साल्ट पाया जाता है या फैट पाया जाता है? तो जो हमारा स्वेट होता है पसीने के अंदर पाया जाता है साल्ट। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। गुर्दे का बाहरी भाग, हमारी किडनी दो पार्ट में डिवाइड होती है, मेडुला और कोर्टेक्स। ठीक है ना, जो मेडुला है ना यहाँ पे दोस्तों ये इनर पार्ट होता है और कोर्टेक्स आउटर पार्ट होता है। यहाँ पे आउटर पार्ट पूछा है तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे कोर्टेक्स। ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। इसके बाद है गुर्दे का भीतरी भाग यानी इनर पार्ट ऑफ किडनी, तो कौन सा होगा दोस्तों? मेडुला। इसी वाले पार्ट में है ना नेफ्रॉन पाई जाती हैं, में ही नेफ्रॉन पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूत्राशय कैसा अंग है? जो यूरिनरी ब्लैडर कैसा अंग है? जो यूरिनरी ब्लैडर है दोस्तों ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। जो यूरिनरी ब्लैडर जो है ना ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके बाद है अधिक यूरिक एसिड से कौन सा रोग हो जाता है? अगर हमारे शरीर में दोस्तों प्रोटीन ज्यादा हो जाए ना तो उस टाइम पे यूरिक एसिड हमारे शरीर में जमा होना शुरू हो जाता है। और यूरिक अम्ल जब हमारे जोड़ों में इकट्ठा होगा ना तो वो क्या करता है? जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। और उस रोग को हम क्या बोलते हैं? उस बीमारी को बोलते हैं गाउट डिजीज। ठीक है ना, गठिया रोग तुमने सुना होगा ना, वही होता है। तो हमारे शरीर में जोड़ों में अगर जब यूरिक एसिड जमा होता है तो क्या होता है? गठिया रोग होता है। इसके बाद मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति क्या दर्शाती है? अगर दोस्तों हमारे यूरिन के अंदर अगर प्रोटीन पाया जाता है तो वो किडनी के लिए हानिकारक होता है, वो किडनी के लिए सही नहीं है। ठीक है ना, तो किडनी डिजीज को दर्शाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है कौन सा रोग गुर्दे से संबंधित है? तो कौन सी बीमारी है जो गुर्दे से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा हेपेटाइटिस बिल्कुल भी नहीं, नेफ्राइटिस। बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है नेफ्राइटिस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये रिलेटेड है किससे? हमारे किडनी से। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट हमारा, गुर्दे का वजन कितना होता है? एक गुर्दे का वजन होता है दोस्तों लगभग 140 से 150 ग्राम।
ठीक है ना, ऑप्शन में 150 ग्राम है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। गुर्दे का वजन होता है लगभग 150 ग्राम। जो भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं दोस्तों अभी तक ये सारे के सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा जो भी हरियाणा ग्रुप सी एंड डी का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसके बाद है मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर पानी कितना होता है। यूरिन के अंदर सबसे ज्यादा दोस्तों पानी ही होता है, और पानी होता है 95%। ठीक है ना, यूरिन के अंदर 95% पानी ही होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, मूत्र निर्माण की कौन सी अवस्था अंतिम है। ठीक है ना, तो विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ द यूरिन। तो अंतिम अवस्था क्या होती है दोस्तों, मूत्र निर्माण की अंतिम अवस्था होती है, इसमें ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन बिल्कुल नहीं, फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, सेक्रेशन होगा। ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है गुर्दे में तो कौन सी धमनी रक्त लेके आती है। गुर्दे में रक्त कौन सी धमनी लेके आती है, ऑप्शन है कोरोनरी आर्टरी, रीनल आर्टरी। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों रीनल जो धमनी होती है ना, वो हमारे किडनी के अंदर ब्लड लेके आती है। किडनी का आकार कैसा होता है, इस सोयाबीन शेप में होती है। इसमें तो इसके बाद है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्दा प्रतिदिन लगभग कितने ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी दोस्तों हमारी दोनों किडनी मिलके एक दिन में कितने ब्लड को फिल्टर करती है, तो वो होता है दोस्तों लगभग 180 लीटर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। गुर्दा किस विटामिन को एक्टिवेट करता है, जो हमारी किडनी है कौन से विटामिन को एक्टिवेट करता है, तो वो होता है दोस्तों विटामिन डी। हमारी जो किडनी होती है ना, वो विटामिन डी को एक्टिवेट करती है। ठीक है ना, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जीव में मूत्राशय अनुपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर दोस्तों किस में नहीं पाया जाता, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बर्ड्स के अंदर। पक्षियों के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दा प्रतिदिन लगभग कितना यूरिन बनाता है। तो एक दिन में दोस्तों हमारी जो किडनी है कितने यूरिन को रिलीज करती है, लगभग दोस्तों 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर। ठीक है ना, लगभग 1.5 लीटर, ये हमारा इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गुर्दे का आकार किस जैसा होता है। तो अभी अभी बताया सोयाबीन यानी बीन शेप में हमारी किडनी का आकार होता है, और इसका रंग पूछे तो रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है हमारी किडनी का। इसके बाद है कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट सबसे ज्यादा विषैला है। सबसे ज्यादा विषैला कौन सा नाइट्रोजनी अपशिष्ट है, तो वो है दोस्तों हमारा अमोनिया। अमोनिया सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा जो विषैला है वो होता है अमोनिया, यूरिया से भी ज्यादा। इसके बाद मूत्राशय की अक्षमता लगभग कितनी होती है, ऑप्शन के हिसाब से है दोस्तों एवरेज 400 से 600 ml, वरना मेल का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें 800 ml स्टोर हो सकता है, और फीमेल के यूरिनरी ब्लैडर में 500 ml। गुर्दे में बनने वाला हार्मोन कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा हार्मोन है दोस्तों जो गुर्दे में नहीं बनता। इरिथ्रोपोएटिन बिल्कुल बनता है, रेनिन भी पाया जाता है, रेनिन एक एंजाइम भी है, और रेनिन ये एक हार्मोन भी है जो हमारे गुर्दे में बनता है। कैल्सिट्रॉइल ये भी हार्मोन गुर्दे में होता है, और इंसुलिन पेनक्रियाज में। ये राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन इसका दोस्तों करेक्ट होगा। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।
अभी के लिए इतना ही। ये हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एक्सक्रीटरी एलिमेंट से रिलेटेड थे। तो क्लास को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।